हो गया। चलिए, प्रकाश का अपवर्तन आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नोमेथड्स, जितना था दर्पण से रिलेटेड सारा नोमेथड्स बनवा दिया गया था आपका। आज का टॉपिक शुरू कर रहा है प्रकाश का अपवर्तन से। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप लिखें, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रकाश इंटर करेगा अपना वास्तविक रास्ता से भटक जाता है, वास्तविक रास्ता छोड़ के इधर या इधर मुड़ जाता है। यानी जैसे सपोज करें कि ये आपकी किरण आ रही है, यहाँ पे टकराई और ये जो लाइन हमने खींचा है ये लाइन है मीडियम सेपरेटर। मीडियम सेपरेटर मतलब ऊपर का मीडियम अलग है, नीचे का अलग है, दो मीडियम को अलग अलग करने वाला एक इमेजिनरी लाइन है। तो जैसे ये किरण यहाँ पे आपतित हुआ आपका बिंदु पे, यदि वहाँ पे अभिलंब खींचते हैं तो ये देखते हैं कि जाने वाला इसका रास्ता वास्तविक ये था, लेकिन ये इधर की तरफ मुड़ गया, अपना वास्तविक रास्ता से इधर मुड़ गया, अर्थात अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? माध्यम बदलने के चलते। ऊपर का माध्यम विरल माध्यम था, नीचे का माध्यम सघन माध्यम। विरल और सघन माध्यम क्या होता है? तो विरल और सघन माध्यम का मतलब कि उस माध्यम के पार्टिकल्स यानी जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु जो होंगे, एक दूसरे के काफ़ी करीब नहीं होंगे तो वो विरल है, और यदि काफ़ी करीब करीब होंगे तो वो सघन है। विरल माध्यम में प्रकाश का चाल तेज होता है, सघन माध्यम में प्रकाश का चाल भी कम होता है। तो जैसे इस माध्यम में एंटर किया प्रकाश का चाल भी घटा और वास्तविक रास्ता से भटक के अभिलंब की तरफ मुड़ गया। पहला घटना ये भी हो सकता है कि अभिलंब की तरफ न मुड़ के अभिलंब से दूर हट जाए। जब माध्यम को बदल दिया जाए तब, यानी ऊपर का माध्यम सघन कर देते हैं और नीचे विरल। सघन माध्यम से प्रकाश विरल जा रहा है तो जाना चाहिए था एक्चुअल में इसको ऐसे, लेकिन ये चला गया ऐसे। अभिलंब से और दूर भाग गया, अभिलंब से पहले इतना दूरी पे था और इतना दूर चला गया तो इतना एंगल से विचलित हो गया। इस एंगल को बोलते हैं विचलन को। यहाँ इतना एंगल से विचलित हुआ था, इसको बोलते हैं विचलन को। और ये जो किरण इधर मुड़ के गया ये कहलाता है अपवर्तित किरण। यहाँ पे ये था अपवर्तित किरण। तो दो घटना हुआ, यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और यदि सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। और ये दोनों चीज़ नोट में नीचे लिख दिया गया कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। क्लियर है? जैसे सघन का मतलब मान लीजिए कि रोड है, और रोड को सघन कब कहा जाता है? जब उसका भीड़ बहुत होता है। रोड पे भीड़ बहुत होता है तो उसको सघन बोलेंगे कि सघन भीड़ जा रही है। और उस पर कोई बाइक वाला जा रहा है तो स्पीड में जाएगा वो, या बीच में चलाएगा, अपने साइड में उसको चलना पड़ेगा। गाड़ियाँ बहुत चल रही है, उधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो उसको साइड में चलना पड़ेगा और अपना स्पीड में मेंटेन करके चलता है। ठीक उसी तरह ये जब विरल से सघन में आता है तो ये अपना बाएं साइड में आ जाता है, यानी कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, एक रास्ता में चल जाता है। लेकिन उसका उल्टा, इधर सघन माध्यम है, बहुत भीड़ भाड़ में गाड़ी चला रहे थे तो साइड से आराम से जा रहे थे और एकदम रोड सन्नाटा मिला, कुछ नहीं है, अर्थात विरल माध्यम में चले आए। तब ये इस रास्ता से जाना चाहिए, लेकिन खतरनाक चलो ना उस रास्ता, यानी दाएं साइड से भी लोग चलता है। जब कोई नहीं है इधर से जाओ या इधर से जाओ, कौन रोकने वाला है? एक्सीडेंट होने का खतरा कम जाता है। यानी कि इस विरल माध्यम में मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं, रोड तो बहुत कम होता है, प्रतिरोध कम होता है, और प्रकाश अभिलंब से दूर भागता है और उसमें प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यही दो घटना है।